बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। जब भी कभी सेब को काटा जाता है तो नॉर्मली इस तरीके से उसको काटा जाता है, चाहे आप बच्चों को लंच में दीजिए या वैसे ही घर के अंदर किसी को खाने के लिए पेश करें, तो यही तरीका होता है नॉर्मली सेब को काटने के लिए। लेकिन अगर आपको ये सेब थोड़ी देर के लिए इसी तरह से छोड़ना पड़ जाए या फिर लंच बॉक्स के अंदर अगर बच्चों को इस तरह से रख कर दे दिया जाए तो ब्रेक टाइम होने तक ये वाला एप्पल बिल्कुल ब्लैक हो जाता है, क्योंकि एप्पल के अंदर आयरन होता है। तो जैसे ही टाइम गुजरता जाता है ये इसका रंग डार्क होना शुरू हो जाता है, ये बिल्कुल गल सरसा जाता है और इसको खाने का बिल्कुल भी कोई फ़ायदा नहीं रहता। तो चलिए अब मैं आपको सिखाती हूँ कि आपने इस सेब को किस तरह से काटना है। ठीक है जी, एक और सेब ले लिया है मैंने और आपने इसको काटना है बिल्कुल ऐसे ही जैसे मैं वीडियो में आपको करके दिखा रही हूँ। ठीक है जी, आपने बिल्कुल इसके साइडों से काटना है, मिड से बिल्कुल भी नहीं काटना है डायरेक्ट। ये देखिएगा आप बिल्कुल एप्पल अच्छे तरीके से कट भी जाएगा और फिर मैं आपको इसको प्रिजर्व करने का तरीका भी बताऊंगी, वो भी ज़ीरो कॉस्ट होगा। ये देखिए जनाब एप्पल कट चुका है। जब भी आप बच्चों को लंच बॉक्स में दें तो इस तरह से आप एप्पल को काट कर उसके ऊपर एक रबर बैंड साफ सुथरा हो, जो बालों में इस्तेमाल ना किया गया हो, वो आप इस तरह से इस एप्पल के ऊपर लगाइए। और ये देखिए जनाब एप्पल बिल्कुल पैक भी रहेगा और कटा भी रहेगा और काला होने से महफूज रहेगा। बच्चों के लंच बॉक्स के लिए बेहतरीन आइडिया है, बच्चों को बहुत अच्छा लगेगा, तो एंजॉय कीजिए। जनाब बरसात के मौसम में माचिस बिल्कुल गीली हो जाती है और इस्तेमाल के काबिल नहीं रहती। इसका बिल्कुल छोटू सा लेकिन बहुत कारआमद हल आपको बताने जा रही हूँ, जो आप इस्तेमाल करेंगी, ट्राई करेंगी तो आपको विद इन मिनट्स इसका फ़र्क पता लगेगा। और ये रेमेडी भी आपने बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट है, आपका इसमें 1 रुपया भी खर्च नहीं होगा। हाँ, आपके माचिस वाले पैसे ज़रूर बच जाएंगे। तो करना आपने कुछ इस तरह से है कि जितनी भी माचिस कीली हैं या जो भी एक माचिस कीली आपने उसको उसकी तीलियाँ अलग करके रख देनी है, किसी ट्रे में डाल दीजिए और इनके सारे हिस्सों को अलग अलग करके ट्रे में बिछाइए और सिर्फ 10 से 15 मिनट धूप लगवा लीजिए। आपकी माचिस और तीलियाँ बिल्कुल A1 हो जाएंगी, इस्तेमाल के काबिल। जनाब मैंगो खाना किसको नहीं पसंद होता है, गर्मियों के मौसम का बिल्कुल ज़बरदस्त किस्म का फल है जो छोटे बड़ों सबको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसको खाना बेहद मुश्किल काम है। कपड़े गंदे हो जाते हैं, हाथ गंदे हो जाते हैं और बेहद मुश्किल काम लगता है, जिसकी वजह से अक्सर लोग इसको खा नहीं पाते। जनाब आपने ले लेनी है कोई सी भी चम्मच और आपने इस तरह से रब करते जाना है इस मैंगो के ऊपर, जिस तरह आप आलू या अदरक को छीलते हैं बिल्कुल उस तरीके से हल्के हाथों से आपने पूरे इस मैंगो के ऊपर रब करते चले जाना है। इस तरह करने से एक तो ये मैंगो सॉफ्ट भी हो जाएगा और दूसरा फ़ायदा इसका क्या होगा वो भी अभी आपको दिखाती हूँ। जनाब ऊपर आपने इसके इस तरह से कट लगा लेने हैं, लेकिन थोड़े थोड़े से लगाने हैं, बिल्कुल क्रॉस करके आपने कट लगाना है। और फिर ये देखिए जनाब इसके एक एक छिलके को पकड़ते जाइए और बस इसके छिलकों को उतारते जाइए। बिल्कुल ऐसे छिलके उतरेंगे जैसे कि आप केले के छिलके उतार रहे हैं और देखते ही देखते बिल्कुल आपके मैंगो के ऊपर से छिलके भी आराम से उतर जाएंगे, हाथ भी गंदे नहीं होंगे, कपड़े भी गंदे नहीं होंगे, बच्चों को खिलाना भी बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। ये देखिए जनाब इस तरह से बस हाथ में पकड़िए और खा लीजिए, या किसी को भी खिलाना है, बच्चों को खिलाना है ख़ास तौर पे, तो ये वाली टिप आप लोगों के बहुत काम आएगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, कमेंट्स में बताना मत भूलिएगा कि ये टिप आपको कैसी लगी। नेक्स्ट टिप भी बहुत ज़्यादा आसान, यूनिक सी और बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट होने वाली है, जिसमें आपकी मेहनत भी नहीं ज़ाया होगी। लहसुन को अगर आपने थोड़ी सी मिकदार के अंदर जल्दी जल्दी से छीलना है और उसको आपने चॉप करना है या फिर उसका पेस्ट बनाना है या फिर उसको क्रश करना है, कुछ भी कह लें, तो आपने इस तरह से कर लेना है। लहसुन को फटाफट से छील कर उसको आपने इस तरह से एक चम्मच ले लेनी है, स्टील वगैरह की ले लीजिएगा। इस स्पून के नीचे आपने रखना है इस तरह से लहसुन के एक एक जवे को और ये देखिए आपने ऊपर से चम्मच को प्रेस करते जाना है, ये बिल्कुल मैश हो जाएगा, यूँ समझ लीजिए बिल्कुल इसका अच्छा सा पेस्ट बन जाएगा इस लहसुन का। और यानी कि ये बिल्कुल आप जिस भी चीज़ में चाहें फौरी तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से ये है कि आपका सिलबट्टा गंदा नहीं होगा, आपको अलग से एक चीज़ प्रॉपर्ली करनी नहीं पड़ेगी और ये बहुत जल्दी बहुत हैंडी हो जाएगा आपके लिए। आपको किसी भी खाने में फौरी तौर पर अगर ये चाहिए मिक्स करने के लिए या उसके अंदर ऐड करने के लिए तो फौरी तौर पर ये आपको मिल जाएगा। और ये देखिए जनाब, लेकिन ये प्रोसेस करने से पहले आप काउंटर को साफ कर लीजिएगा। ये देखिए सेकंड्स में पेस्ट तैयार है। आज की सबसे अमेजिंग और सुपर टिप देने लगी हूँ जनाब। आज हम धागे की मदद से सर से जुएं निकालने का बेहतरीन तरीका सीखेंगे, बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट होगा और मेहनत भी नहीं लगेगी। आपके या आपके बच्चों के सर की जल्द भी खराब नहीं होगी, बाल भी नहीं गिरेंगे, बालों को कोई केमिकल टच नहीं करेगा और सबसे बढ़कर ये कि आपकी मेहनत भी ज़ाया नहीं होगी, आपको मेहनत करना ही नहीं पड़ेगी इतनी ज़्यादा। बारीक कंघी जो जुओं के लिए इस्तेमाल होती है ये तो बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है, हर घर में मौजूद होनी चाहिए, लेकिन इसका असर और इसकी ताकत को डबल करने के लिए आज एक बहुत ज़बरदस्त काम करेंगे हम। अक्सर ऐसे होता है कि ये जुओं वाली कंघी के
दंदाने जो होते हैं बहुत नाजुक होते हैं, बालों में फेरते ही अक्सर टूट जाते हैं। तो इस कंघी को डबल पावर देने के लिए हम एक धागा ले लेंगे और उसको मैंने 4 फोल्ड किया हुआ है, ये देख सकते हैं आप। इसलिए 4 फोल्ड करना है आपने इसको, ताकि ये मजबूत हो जाए और इस कंघी के अंदर आराम से आ जाए, टूटे नहीं ये धागा। तो आपने इसको इस तरह से इस कंघी के अंदर लपेटना है, जैसे मैं अभी आपको करके दिखाऊंगी, और आपने बिल्कुल इसको गौर से देखना है। इस तरीकों को समझ लीजिए, क्योंकि यही वो वाहिद तरीका है जो आपके बालों और आपके बच्चों के बालों को बगैर किसी केमिकल के जुओं से निजात दिला सकता है। तो बस जो एफर्ट करनी है आपने वो यही करनी है कि आपने इस धागे को इस तरह से इस कंघी के अंदर पिरोना है। ये देखिए, थोड़े थोड़े से दंदानों को छोड़कर फिर आपने एक बार इस तरफ और दूसरी साइड पे भी एक बार करते जाना है, धागे को घुमाते घुमाते हुए जाना है। इसी तरीके से पूरे आपने इसके दंदानों को एक साइड से कवर कर लेना है। सिर्फ एक साइड से ही धागा काफ़ी हो जाएगा एक बार के इस्तेमाल के लिए। और जब आप इसको बना लें तो फिर आपको बताऊंगी कि आपने इसको यूज़ किस तरह से करना है। ये देखिए जनाब, इसको जब एक साइड से पूरा कर लिया तो दूसरी साइड से इसी तरह से घुमाना है कि जो इस साइड वाले दंदाने खाली थे उनको भी कवर करते हुए जाना है। कहने का मतलब यह है कि आपने इस पूरी कंघी के जो दंदाने हैं एक साइड के, उनको मुकम्मल तौर पर इस 4 फोल्ड वाले धागे से कवर कर देना है। धागा इतना मजबूत हो जाएगा और ये दंदाने इस कदर एक दूसरे के अंदर फंस जाएंगे कि जो भी जुओं के अंडे वगैरह होंगे इनके साथ लगेंगे, बिल्कुल इनसे बाहर नहीं निकल सकेंगे। सब के सब इसके एक ही बार कंघी करने से आपके इस कंघी के अंदर फंस जाएंगे धागे की वजह से, और आपके सर को एकदम से खाली कर देंगे। लेकिन आपने ये वाला तरीका गीले बालों के ऊपर इस्तेमाल करना है ताकि इसका असर भी आपको 100% मिल सके। और जनाब आखिर में इसको जब लेकर आएंगे तो आपने दोनों साइडों से थोड़ा थोड़ा धागा छोड़ा हुआ था, उसको आपने अच्छी तरीके से नॉट लगा देनी है ताकि ये धागा बिल्कुल भी ना सिरके जब आप इसको बालों में फेर रहे हों। तो ये देखिए जनाब, बहुत अच्छा सा टूल तैयार हो चुका है आपका घर के अंदर, ज़ीरो कॉस्ट के अंदर और बिना किसी केमिकल के, बगैर किसी ऑयल या दवाई वगैरह के। आपने इस टूल को गीले बालों में इस्तेमाल करना है, यानी कि इस धागे वाली कंघी को आपने जब भी बाल धोने हैं उसके बाद आपने इसको ज़रूर एक बार अपने बालों में फेर लेना है ताकि जुएँ और उनके अंडे तमाम के तमाम इस धागे की मदद से आराम से उतर जाएं आपके बालों से और आपको जुओं और लीखों से मुकम्मल छुटकारा मिल जाए। टिप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, 100% फ़ायदा मिलेगा। अल्लाह हाफ़िज़।